हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का अभ्यास पुस्तिका पाठ 17 अलंकार का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क को हम आपको सिखाएंगे। पीयूष ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम आप चैप्टर 17 अलंकार अभ्यास पुस्तिका को आप इसका वीडियो अपलोड कीजिए। तो चलिए पीयूष, आपका हम डिमांड को रखते हैं और आपको हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क को सिखाते हैं। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहला नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है का नंबर, अलंकार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण अर्थात गहना। आभूषण का मतलब क्या होता है बच्चों? गहना। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री की सुंदरता को निखारता है, उसी प्रकार जो शब्द किसी काव्य की शोभा बढ़ाते उसे अलंकार कहते हैं। यानी बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ आभूषण यानी गहना। तो जिस प्रकार आभूषण यानी गहना किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार जो शब्द किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर में, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट शब्द अलंकार और सेकंड अर्थ अलंकार। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, यमक व श्लेष अलंकार में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी आपको यमक अलंकार क्या है और श्लेष अलंकार क्या है, इसको समझाना है उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग होता है। जैसे देखिए, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकार्य। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कनक कनक, ये जो कनक कनक शब्द है ये 2 बार आया है और दोनों जगह ही इसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। धतूरा मतलब धतूरा एक फल होता है, ठीक है, और ये दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना। यानी दोनों जो कनक है शब्द, उसका कनक शब्द का दोनों जगह ही अर्थ अलग अलग हुआ। अब नेक्स्ट देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। यानी शब्द एक ही रहेगा लेकिन उससे 2 या 2 से अधिक शब्द निकलेगा। जैसे देखिए, शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो ये जो शुभ्रन, ये शुभ्रन एक शब्द है, इसका अलग अलग अर्थ देखिए निकलेगा। इस पंक्ति में शुभ्रन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। शुभ्रन के 3 विभिन्न अर्थ हैं। कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए रंग रूप और चोर के लिए सोना। अब चलिए एक्सरसाइज वर्क को करते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। आभूषण, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। नेक्स्ट देखिए ख नंबर, अर्थ को अलंकित करने वाले या चमत्कृत करने वाले अलंकार क्या हो जाएगा बच्चों? कहलाते हैं अर्थालंकार।
अर्थालंकार। यहाँ पर देखिए अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ को अलंकृत करने वाले या चमत्कृत करने वाले। यहाँ अर्थ को देख के आपको समझ में आ जाएगा, जो अर्थ को अलंकृत करता है वो होता है अर्थालंकार। क्लियर। ग नंबर में जहाँ उपमान उपमेय की संभावना होती है, उपमान और उपमेय की संभावना होती है, वहाँ डैश अलंकार होता है। क्या होगा बच्चों? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में, निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों को रेखांकित कीजिए और उनके नाम लिखें। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अलंकार का नाम लिखना है। ठीक है। पहला नंबर देखिए, नभ मंडल छाया मरुस्थल सा। तो यहाँ पर देखिए मरुस्थल सा हाइपेन देके सा लिखा हुआ है, तो ये देख के ही आप समझ जाओगे कि ये उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा। जहाँ ऐसे हाइफन देके और शा से सी रहेगा, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ख नंबर, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो यहाँ पर रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए ये हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए ग नंबर में, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। यहाँ पर उपमान और उपमेय की संभावना हुआ है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखिए घ नंबर में, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यहाँ मानो, मनु, जनहु, ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। जहाँ पर उपमान उपमेय की संभावना होगी, या तो फिर मानो, मनु, जनहु, ये सब रहेगा ज्यों, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और लास्ट देखिए अंग नंबर में, कालिंदी कूल कदम की डारन। तो यहाँ पर क वर्ण का बार बार रिपीट हुआ है, बार बार क वर्ण आया है। तो जब एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।